बहुत समय पहले एक ब्राह्मण परिवार में 7 बेटे और एक बेटी रहती थी। बेटी का नाम वीरावती था। वो अपने भाइयों की इकलौती बहन थी और सभी उससे अत्यंत प्रेम करते थे। जब वो विवाह योग्य हुई तो उसका विवाह एक योग्य ब्राह्मण युवक से हुआ। विवाह के बाद पहली बार जब करवा चौथ का व्रत आया तो वीरावती ने अपनी सास और आसपास की सुहागिन स्त्रियों से सुना कि यह व्रत पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य के लिए किया जाता है। उसने भी पूरे मन से यह व्रत रखने का संकल्प किया। सुबह सूर्योदय से पहले वीरावती ने स्नान किया, स्वच्छ वस्त्र पहने और मां पार्वती, भगवान शिव और करवा माता की पूजा की। उसने यह प्रण लिया कि वो दिन भर अन्न जल का त्याग करेगी और रात्रि में चंद्रमा के दर्शन के बाद ही जल ग्रहण करेगी। दिन चढ़ने लगा, सूर्य की तपिश बढ़ी और वीरावती का शरीर कमजोर पड़ने लगा। वो भूख प्यास से व्याकुल हो उठी। बार बार उसका सिर चकराने लगा और वो अर्ध बेहोश हो गई। वीरावती उस समय अपने मायके आई हुई थी। सातों भाइयों से अपनी प्यारी बहन की यह दशा देखी न गई। उन्होंने सोचा, हमारी बहन कहीं भूख प्यास से मर न जाए। सबसे छोटे भाई ने एक उपाय सुझाया। उसने दूर एक पीपल के पेड़ के नीचे जाकर एक दीपक जलाया और उसके ऊपर छलनी रख दी। जब दीपक की रोशनी छलनी से छनकर दिखी तो वो बिल्कुल चांद जैसी प्रतीत हुई। भाई भागता हुआ आया और बोला, दीदी, चांद निकल आया है, अब तुम व्रत खोल लो। वीरावती ने आसमान की ओर देखा। छलनी से छनती हुई रोशनी देखकर उसे सच में लगा कि चांद निकल आया है। उसने उसी दीपक को चांद समझ लिया। उसने विधि विधान से जल चढ़ाया, प्रणाम किया और व्रत खोलकर अन्न जल ग्रहण कर लिया। जैसे ही वीरावती ने पहला निवाला मुंह में रखा, उसी क्षण उसके पति की मृत्यु का समाचार आया। वो रोती चिल्लाती हुई ससुराल पहुंची। वहां सारा घर शोक में डूब गया। उसकी सास ने कहा, बेटी, तूने व्रत अधूरा रखा और छल से चांद देकर व्रत तोड़ा, इसीलिए तेरे पति की यह अवस्था हुई है। देवी मां नाराज हो गई हैं। वीरावती को अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने भगवान शिव, मां पार्वती और करवा माता से क्षमा मांगी। वो करुण स्वर में रोती हुई बोली, हे मां, मुझसे अज्ञानवश भूल हो गई। कृपया मेरे अपराध को क्षमा करें और मेरे पति को जीवन दें। वीरावती ने निश्चय किया कि अब वो पूरे नियमों और श्रद्धा से व्रत करेगी। उसने 1 वर्ष तक हर महीने की चौथ का व्रत रखा। गणगौर चौथ, हल षष्ठी, संकष्टी, अजा एकादशी, हर व्रत को उसने अत्यंत श्रद्धा और संयम से पूरा किया। वो रोज अपने पति के शरीर के पास दीप जलाती, मिट्टी का करवा रखकर प्रार्थना करती, हे करवा माता, जैसे आपने अनेक सुहागिनों का सुहाग अटल रखा, वैसे ही मेरे सुहाग की रक्षा करें। दिन पर दिन उसका विश्वास और भक्ति बढ़ती गई। धीरे धीरे करवा माता उसकी सच्ची भक्ति से प्रसन्न हुई। 1 वर्ष बीत गया। पुनः करवा चौथ का दिन आया। वीरावती ने इस बार संकल्प किया, मैं दिन भर व्रत रखूंगी, पूजा पूरी करूंगी और चांद निकलने तक अन्न जल नहीं लूंगी। सुबह उसने मिट्टी से सुंदर करवा बनाया, उसमें जल भरा, दूब, चावल, रोली और हल्दी रखी। फिर उसने महापार्वती और करवा माता की पूजा की। पूजन के दौरान वह बार बार प्रार्थना करती रही, हे मां करवा, मेरे अपराध क्षमा करें, मेरे पति को जीवन दें। जब रात हुई और चांद आकाश में निकला, तब उसने सच्चे मन से चंद्रमा को अर्घ्य दिया। उसी क्षण एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। आसमान में मां करवा का स्वर गूंज उठा। मां करवा ने कहा, बेटी वीरावती, तेरी भक्ति और तपस्या से मैं प्रसन्न हूं। तूने सच्चे मन से अपने पति के लिए उपवास किया है। तेरा अपराध क्षमा किया जाता है। मां करवा ने अपने कर से अमृत की एक बूंद वीरावती के पति के मस्तक पर छिड़की। उसी क्षण उसका पति पुनर्जीवित हो उठा। उसकी देह में प्राण लौट आए। सारा परिवार आनंद से झूम उठा। वीरावती ने करवा माता को नमन किया और कहा, मां, आपने मेरा सुहाग लौटा दिया। मैं सदा आपकी पूजा करती रहूंगी।